एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में 6 साल पहले का सीन देखते हैं कि क्या हुआ था। किम अपनी मॉम से बात कर रही होती है और बताती है कि मैंने कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया था और मैंने एक प्राइज को जीता है। इसकी मॉम हैप्पी होती है और कहती है तुमने अच्छा काम किया है, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगी। किम बाद में कहती है कि हमारे स्कूल में एक गॉर्जियस लड़की है, वो इस चीज में पार्टिसिपेट करने वाली है, क्या मैं भी कर सकती हूँ। इसकी मॉम कहती है तुम कर सकती हो, मेरी बेटी जो भी चाहती है वो कर सकती है, वैसे मेरे सामने ये गाड़ी क्यों आ रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। किम फोन में अपनी मॉम को बोल रही होती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसकी मॉम के सामने ब्लैक एसयूवी होती है जो कि मिन चोल और सांग ह्योन की होती है। वो हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन ये दोनों चले गए थे। फिर किम हॉस्पिटल में होती है और इसके हाथ में डोनर कॉन्सेंट का फॉर्म होता है जो कि इसकी मॉम के लिए होता है। किम अपनी मॉम को यहाँ पर फील करती है और बाद में इसको देखने के लिए अंदर जाना चाहती है और जोर जोर से रो पड़ती है। फिर हम प्रेजेंट में किम को देखते हैं जो एक सीन को याद कर रही होती है। बाद में वो जाग जाती है। सामने टायांग होता है, इससे पूछते हैं कि सागाई कहाँ पर है, क्या उसका कॉल आया। टायांग कहता है कि हाँ मैंने उसके पास कॉल किया था, वो अपने दोस्तों के साथ था, शराब पी ली थी, मैंने तुमसे कहा था कि वो ठीक होगा, वैसे क्या तुम ठीक हो। बाद में इसके फोरहेड पर हाथ लगाता है। किम भी अपने फोन में देख रही होती है लेकिन सागाई का कोई मैसेज नहीं होता। वहीं हम सागाई को देखते हैं जो कि नशे में होता है और सियोंग सू के घर पर आता है। सियोंग सू उसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सागाई ने कह दिया था कि क्या मैं तुम्हारे घर पर कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ, इसने भी हाँ भर दी थी। सुबह से घर पर होता है, पूछ रहा था क्या हुआ। सियोंग सू कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुमने यहाँ पर रहने के लिए कहा था। सागाई बाद में ये पूछने लगता है कि क्या सांग ह्योन के साथ कभी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जानता। सागाई फिर कह रहा होता है कि क्या उसके पास कभी ब्लैक एसयूवी थी। मैं 6 साल पहले के बारे में पूछ रहा हूँ, 6 साल पहले तुम क्राउन बैंड के हिस्सा भी नहीं थे। सागाई सीक्रेट रूप से पता करने के लिए कहता है। सियोंग सू कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। वहीं हम किम को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली वाले होते हैं, सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कल रात को सागाई घर पर नहीं आया। जायोंग बताती है कि कल वो अजीब बिहेव कर रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था कि किम की मॉम की डेथ कैसे हुई थी, वो शायद इस घर में नहीं रहना चाहता है जहाँ पर किसी की डेथ हुई है। अगले सीन में सागाई को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था जहाँ पर इसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था। वो जानना चाहता था कि डोनर कौन था, लेकिन इसको नहीं बताया जाता क्योंकि इनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है। सागाई अंदर आता है, पहले अपने आप को याद करता है कि मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया गया था, लेकिन तभी किम को देखता है जो कि अपनी मॉम के लिए रो रही होती है और कहती है कि मेरी मॉम को मत मारो, मैं उनके ऑर्गन को डोनेट नहीं कर रही हूँ। सागाई की मॉम भी सागाई से कह रही होती है कि अब तुम देख पाओगे क्योंकि हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है। सागाई बाद में एक्सीडेंट साइट पर आता है जहाँ पर किम की मॉम की डेथ हुई थी और यहाँ पर देखता भी है कि यहाँ पर एक ब्लैक एसयूवी होती है और साथ में सांग ह्योन भी होता है। सांग ह्योन ने किम के मॉम को मारा था। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे किम की मॉम के ऑर्गन मिले, इसलिए मैं ये सब देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे किम को बताना चाहिए कि सांग ह्योन ने उसकी मॉम को मारा था, लेकिन मेरी बात पर कौन बिलीव करेगा, मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। पास में मिन चोल भी होता है जो कि उसको देख रहा होता है, बाद में चला गया था। सांग ह्योन के पास कॉल करता है और बता देता है कि एक्सीडेंट साइट पर सागाई गया हुआ है, चलो मिलते हैं। सांग ह्योन अपने मीटिंग में होता है, एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि इन्होंने अभी तक नया गाना नहीं बनाया है। जीना बाद में किम के पास कॉल करती है और पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे सॉन्ग हमको बेचोगी, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं उन्हें खुद रिलीज करूंगी। जीना बाद में इसके सॉन्ग को लेकर सांग ह्योन के पास आती है और उसको दिखाती है। सांग ह्योन कहता है कि ये सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है, क्या तुमने लिखा है, वो भी हाँ भरती है। अगले सीन में किम को देखते हैं, साथ में इसकी आंटी होती है जो कि पुलिस स्टेशन में आते हैं। इसको बताया गया था कि 6 साल पहले तुम्हारी मॉम का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में एक विटनेस है, उसने बताया कि वो 14 साल का था और उसने सब कुछ देखा था कि वहां पर एक ब्लैक एसयूवी आई थी और ये एक हिट एंड रन केस है। किम भी इनसे बात करती है और कहती है कि जब मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी तब उसने बताया था कि मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, वैसे वो विटनेस कौन है, वो यहाँ पर कब आने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये कौन होता है और ये सागाई होता है। सागाई अंदर आता है और इन दोनों को देख लेता है लेकिन छिप गया था। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि मैं किम का सामना कैसे कर पाऊंगा, काफी टाइम हो गया था, विटनेस नहीं आया। किम कह रही होती है कि हमें उसका नंबर मिल सकता है, लेकिन पुलिस वाले ने कह दिया था कि उसने टेलीफोन बूथ से कॉल किया था। वो दोनों ही बाहर आ गए थे और अपने आप से कहती है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। पीछे सागाई होता है जो कि इनको देखता है। वहीं हम टायांग को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन सामने मिन चोल होता है, कहता है कि मैं तुमसे बात
करना चाहता हूँ। बाद में उसको साइड में ले आया था। मिंचियोल कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या करना चाहते हो और मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। हमारे पीछे जितनी भी पीढ़ियां थी सभी डॉक्टर बने थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अब तुम बैंड में रह सकते हो और गाना गा सकते हो, तुम वही करो जो तुम्हारी मॉम चाहती थी, लेकिन जो तुमने स्कूल में बैंड बनाया है उससे बाहर हो जाओ और तुम क्राउन बैंड में आ जाओ। तायांग कह रहा होता है कि क्या आप मुझे सागाई की जगह लेने के लिए कह रहे हो। मिंचियोल कह रहा होता है कि वो जगह हमेशा से तुम्हारी थी, क्या तुम नहीं जानते। बाद में हम पास के सीन को देखते हैं और यहाँ पर हम तायांग को देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर कंपनी में आया हुआ था और ये पास हो गया था। सभी जज ने इसको पास कर दिया था। मिंचियोल झूठे आंसू बहा रहा होता है, लेकिन तायांग ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मैं सागाई की जगह नहीं ले सकता, फिर चला गया था। ग्यूरी किम के पास आई हुई थी जहाँ पर पार्ट टाइम के रूप में काम करती है। लिपस्टिक को लेती है और किम को लगाती है, इसके होठों को देखती है और कहती है कि तुम्हारे होठ सूखे पड़ गए, शायद तुमने कभी किस नहीं की होगी। किम भी चिल्लाती है और कहती है कि मैंने की है। किम बाद में याद करती है कि सागाई ने मुझे कैसे किस की थी। ग्यूरी पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर दोनों बाहर चले गए थे। पास में सागाई होता है जो कि इनको देख रहा था। कंपनी में क्राउन बैंड को देखते जो उसी गाने को गा रहे थे जो कि जीना ने दिया था। सैंग यॉन फिर मिंचियोल के पास आता है। मिंचियोल पहले अपने बेटे का जिक्र करता है और कह रहा था कि तायांग क्राउन बैंड में शामिल होगा, वो इसके लिए मान गया है। सैंग यॉन कहता है कि ठीक है, वैसे सागाई एक्सीडेंट साइट पर क्या कर रहा था, लेकिन मिंचियोल कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर होता तो वो हमें ब्लैकमेल करता। रात को तायांग भी सागाई के पास कॉल करता है, पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो। इसने कह दिया था कि मैं अपने मैनेजर के घर पर हूँ। तायांग कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और किम से मिलो, उसे परेशान करना बंद करो। सियोंग सू बाद में यहाँ पर आता है और इस बारे में बात करता है कि आज हमने एक नया गाना बनाया है। वहीं हम किम को देखते जो कि अपनी छत पर होती है, सागाई के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में यहाँ पे तायांग आता है। किम इसको देखती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। पहले नहीं बताता, लेकिन बाद में कह देता है कि सागाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। किम भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। फिर दोनों साथ में आ रहे थे और सामने सागाई होता है। किम इसको देख लेती है, पहले इसको पकड़ती है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करती और कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम आज ही घर पर आ जाना, हम वहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाद में चली जाती है, लेकिन सागाई सामने आता है और कह रहा था कि अब मैं नहीं आने वाला, अब मैं बैंड को छोड़ रहा हूँ, मैंने ये बैंड को क्रिएट किया था तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। किम कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किए थे, लेकिन सागाई ने कह दिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। किम भी रोते हुए चली जाती है। तायांग सागाई को पंच मारता है और कह रहा होता है कि किम के पास कभी मत आना। वहीं हम सियोक ही को देखते हैं जो एक ब्लैक कलर की कार में किम के घर के पास आता है और सामने ग्यूरी होती है। सियोक ही उसे देखता है और कह रहा होता है कि तुम कौन हो। ग्यूरी ने कह दिया था कि मैं किम की दोस्त हूँ। बाद में उबासी ले रही होती है, लेकिन इसकी फोटो खींच लेता है। फिर घर के अंदर आता है, खाना खा रहा होता है। किम की आंटी इसके पास आती है, पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। इसने कह दिया था कि मैं सागाई का दोस्त हूँ, अब मैं उसकी तरफ से रूम में रहने वाला हूँ। हालांकि सियोक ही यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि किम ने कह दिया था कि 5 बजे सभी यहाँ पर आ जाना, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्यूरी भी उसको फोटो को रिमूव करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं करता। वहीं हम किम को देखते जो अपनी क्लास से बाहर आती है और सामने तायांग होता है जो साथ में शराब पीने के लिए कह रहा था। फिर इन दोनों ने ऐसा ही किया था, साथ में शराब पीते हैं। फिर रात वो घर पर आ रहे थे, जब यहाँ पर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तब करीब आ गए थे और अब यहाँ तायांग कन्फेस करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम इस बात को जानती होगी। किम भी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी तब तुम अकेले थे, जिस पर मैं बिलीव कर सकती हूँ, तुम मेरे भाई की तरह हो। तायांग ने कह दिया था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, लेकिन किम कहती है मुझे माफ कर देना, मैं किसी और को लाइक करती हूँ, मेरा हार्ट किसी और का है। तायांग कह रहा होता है कि वो सिर्फ हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। अगले सीन में सागाई को देखते जो अपने घर पर होता है और वो फिर से किम की सीन को याद कर रहा होता है। बाद में सैंग ह्योन की गाड़ी के सामने आ गया था, एक छड़ी को लेता है और शीशे को तोड़ रहा था। सैंग ह्योन चिल्लाता और पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। सागाई ने कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि आपने 6 साल पहले क्या किया था, आप कन्फेस कर लो। लेकिन सैंग ह्योन मिंचियोल की बात को याद करता है और उसने कहा था कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। सागाई कह रहा होता है कि आप मेरे फादर की तरह थे, मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ। लेकिन सैंग ह्योन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसी बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। सागाई ने कह
दिया था कि मैं वही लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। बाद में सागाई अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन तभी गाड़ी लेकर सियोंग सू आता है, छड़ी को देखता है और कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे वो सीन याद आ जाता है। फिर हम पास के सीन को भी देखते हैं जहाँ दोनों डांस के लिए रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन सियोंग सू ने गलती से इसको छड़ी मार दी थी। सियोंग सू बता रहा होता है कि मैंने ब्लैक एसयूवी के बारे में पता किया था, लेकिन सांगयोन के पास 6 साल पहले कोई एसयूवी नहीं थी। सागाई भी अपने आप से कह रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, क्या वो एसयूवी किसी और की थी। वही हम किम को देखते जो अपने घर पर होती है, इसके पास मिनच्योल कॉल करता है और कुछ करने के लिए कह रहा था। सुबह बाहर आती है और सामने यहाँ पर एक पार्सल को देखती है जिसमें फोन होता है जो कि टायांग ने दिया था, लेकिन ये फोन को नहीं लेती। बाद में टायांग चेक करने के लिए आता भी है। इसमें नोट था कि मैं तुम्हारी इस फोन को भाई के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारी फीलिंग को, मुझे इसके लिए माफ कर देना। बाद में स्कूल में आती है और बैंड के सामान को कलेक्ट कर रही होती है। बैंड के मेंबर इसके पास आते हैं, पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसने कह दिया था कि सागाई ने बैंड को छोड़ दिया है। फिर ये सामान को लेकर बाहर आती है। टायांग पूछ रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या कल जो मैंने कहा था उसकी वजह से, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम वही करो जो कि तुम करना चाहते हो। बाद में एक पास के सीन को याद करती है कि मिनच्योल ने क्या कहा था, मेरा बेटा अब किसी दूसरे बैंड को ज्वाइन करेगा, इसीलिए उसको छोड़ दो, उसका फ्यूचर बर्बाद करना बंद करो। अगले सीन में टायांग अपने सामान को लेकर अपने घर पर आ गया था और अपने डैड से मिलता है। किम भी अपने घर पर आती है, बैंड की फोटो को देखती है और रो पड़ती है। सुबह पार्ट टाइम के रूप में काम कर रही होती है, लेकिन पास में गाना बज रहा होता है जो इसी का होता है। बाद में यहाँ के ओनर से पूछती है कि ये गाना कहाँ से आया। इसने कह दिया था कि क्राउन बैंड की ओर से है और ये नया गाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।